Hello friends, I'm Richa Sharma, Company Secretary and a law graduate. You are watching YouTube channel of Conducive Legal, which aims to provide information on the latest amendments in the world of corporate law to enable students and professionals to discharge their professional obligation with least non-compliance. I wish to mention that this channel, Conducive Legal, is not meant only for the professionals from CS or the legal world, but also for the chartered accountants or the entrepreneurs who wish to develop a compliant ecosystem in their organization. As you know, Companies Act 2013 is being constantly improvised by the Ministry of Corporate Affairs to bring more transparency in the corporate sector, which has increased complexities in the compliance environment and also increased the dependence on the corporate professionals to advise in correct letter and spirit. Before we move forward, may I request you to like and subscribe my channel Conducive Legal and also press the bell icon for the latest video notification. So today we are going to discuss a recent amendment in Companies Incorporation Rule which has been notified by MCA on 25th February 2018. So let's see ये amendment है क्या. As per this notification, one new rule has been inserted in Companies Incorporation Rule, that is Rule 25A, जो कि बात करता है एक नए फॉर्म INC 22A को फाइल करने की. अब सवाल ये आता है कि ये फॉर्म किसे फाइल करना है. तो कोई भी ऐसी कंपनी जो कि एक्टिव है और 31 दिसंबर 2017 या उससे पहले बनी है, उन्हें ये फॉर्म फाइल करना है 25 फरवरी 2019 को या उससे पहले. अब हमें ये तो पता चल गया कि ये फॉर्म किसे फाइल करना है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये फॉर्म को फाइल करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है. पहला, आपकी कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज 2 डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी एंड 3 डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी होने चाहिए. सेकेंड, सभी डायरेक्टर्स का दिन एक्टिव होना चाहिए. थर्ड, और अगर आपकी कंपनी में KMP की, कॉस्ट ऑडिटर की या सेक्रेटरियल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपकी कंपनी में अपॉइंटेड होने चाहिए. फोर्थ, लास्ट एंड फोर्थ इज कि आपकी जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की एनुअल फाइलिंग कंप्लीट होनी चाहिए. तो अब हमने ये देखा कि ये फॉर्म किसे फाइल करना है, तो लेट्स सी कि ये फॉर्म किसे फाइल नहीं करना. कोई भी ऐसी कंपनी जो एक्टिव नहीं है उन्हें ये फॉर्म फाइल नहीं करना, जैसे स्ट्राइक ऑफ कंपनी, कंपनी अंडर द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, कंपनी अंडर लिक्विडेशन या फिर अमालगमेटेड कंपनी, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर कोई भी मैनेजमेंट डिस्प्यूट चल रहा है जिसकी वजह से आपकी कंपनी एक्टिव नहीं है, उन्हें ये फॉर्म फाइल नहीं करना. अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि लास्ट के पॉइंट के अंदर आपको तभी एग्जम्पशन मिल सकती है अगर आप ROC को डिस्प्यूट की इंफॉर्मेशन या तो आपने दे रखी है या फिर आप अब दे देते हैं. पहले 3 पॉइंट में आप अगर ROC को इंटीमेशन नहीं भी देते तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि उन 3 पॉइंट की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ROC के पास होती है. इसीलिए उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कंप्लायंस या कोई भी एक्स्ट्रा इंटीमेशन की ज़रूरत नहीं होती. और क्योंकि ये सर्कुलर बस कंपनीज की बात करता है तो जाहिर सी बात है कि अभी के लिए LLP में भी एग्जम्पशन है. नाउ वी विल सी कि इस फॉर्म को फाइल करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए. तो आपको बेसिकली 3 फोटोग्राफ्स चाहिए, कंपनी के एक्सटर्नल और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की और ऑफिस प्रेमिसेस में उन डायरेक्टर्स की जो ये फॉर्म साइन करेंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस फॉर्म में मिनिमम 2 डायरेक्टर के DSC लगेंगे, यानी कि आपको 2 डायरेक्टर्स की ऑफिस प्रेमिसेस में फोटो चाहिए, जबकि नॉर्मली सारे फॉर्म्स में एक ही डायरेक्टर और प्रोफेशनल के DSC लगते हैं, लेकिन इस फॉर्म में 2 डायरेक्टर प्लस एक प्रोफेशनल के DSC लगेंगे. अब हमें ये क्लियर हो गया कि ये कौन फाइल करेगा और कौन नहीं. तो ये देखते हैं कि ये फॉर्म फाइल न करने से क्या होगा. ये फॉर्म न फाइल करने के आपके 3 रिप्रेजेंटेशन हैं. पहला, एक मॉनेटरी पेनल्टी जो कि है 10,000 रुपये, जो कि ड्यू डेट के बाद लगेगी. ड्यू डेट से पहले आपकी कोई भी मॉनेटरी पेनल्टी या फीस इसमें नहीं है. दूसरा, आप कोई भी इवेंट बेस्ड फाइलिंग नहीं कर सकते, जैसे कोई भी आपकी पेड अप कैपिटल इंक्रीज करनी हो, ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी हो, आपके बोर्ड में चेंज करना हो, मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेंज करना हो, रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करना हो या फिर अमालगमेशन करना हो, या कोई भी ऐसा इवेंट बेस्ड काम आप नहीं कर सकते. अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि आपको इसमें केवल और केवल डायरेक्टर सिजेशन की एग्जम्पशन मिली है, यानी आपके बोर्ड पे कोई डायरेक्टर आ नहीं सकता लेकिन रिजाइन आप करा सकते हैं.
थर्ड, आपका जो मास्टर डाटा है आपकी कंपनी में, उसमें जो आपकी कंपनी का स्टेटस है वो एक्टिव के आगे नॉन कंप्लाइंट लिखा आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट INC 22A। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपके कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल कंड्यूसिव लीगल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।